देखो एक और प्रॉपर्टी देखें जो कि फोकस से ही रिलेटेड है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमने फिर वही अपना एक पैराबोला ले लिया है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, और देखो हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया P और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक, मान लो ये टेंजेंट एक्सिस को T पॉइंट पर काटता है ना, और हमने इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, मान लो ये G पॉइंट पर काटता है। ये क्या है, नॉर्मल। ठीक, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो एक्सिस को T पॉइंट पर काटता है, और P पर ही एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो एक्सिस को G पॉइंट पर काटता है। मान लो ये हमारा फोकस है S। ठीक, अब देखो ध्यान देना, अगर हम S और P को मिला दें तो SP बराबर ST बराबर SG होता है। इस बात को याद कर लो। आप चाहे तो बड़ी आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हो। जैसे P पॉइंट को कुछ मान लो, ठीक, तो SP डिस्टेंस कैसे निकालते मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब P पॉइंट पर टेंजेंट निकाल लो, तो टेंजेंट का एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब T के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। इसी प्रकार P पर नॉर्मल निकाल लो, तो नॉर्मल का देखो एक्सिस मतलब y बराबर 0 रखोगे तो G के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, है ना। P पॉइंट को कुछ मान लो AT स्क्वायर 280, S तो मालूम ही है 1,0। टेंजेंट निकाल लो, टेंजेंट का एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, नॉर्मल निकाल लो, उसका एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा आपको, P पॉइंट मालूम है, S मालूम है, T और G मिल जाएगा। तो फिर आप डिस्टेंसेस निकालो, जैसे SP डिस्टेंस निकालो, है ना, SG डिस्टेंस निकालो, ST डिस्टेंस निकालो, तीनों आपस में बराबर आएंगे, है ना। आप चाहे तो इनको निकाल के चेक कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, याद रखो, क्योंकि अगर हम इनको प्रूफ कर लेंगे तो कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला, है ना। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, हालांकि किसी ज़माने में ये IIT के आए हुए इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे। पहले ये सब IIT के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब सब ये प्रॉपर्टी बन गए हैं। अब सब ये डायरेक्ट IIT इनको यूज़ करवाता है। तो अगर हमने इनको प्रूफ कर भी लिया तो कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, याद फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है इसको हम प्रूफ करने बैठे। ठीक, तो चाहे तो कर भी सकते हैं। ठीक, तो ये बात याद रखो। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे SP ST बराबर है, SP ST बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना। इसी प्रकार देखो SP और SG बराबर है, SP SG बराबर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक, बोलो, है ना, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अच्छा ध्यान दो, थीटा और अल्फा इनका सम हो जाएगा 90, क्योंकि ये है टेंजेंट और ये है नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है, 90। ठीक, देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें, ये एक्सिस के पैरेलल। ठीक, एक लाइन ड्रॉ करें P पॉइंट से एक्सिस के पैरेलल, तो अब ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फा इसलिए ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये दोनों बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जैसे हम लोग जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन की ये प्रॉपर्टी होती, मान लो कोई सरफेस है, आपने सरफेस पर क्या किया, एक नॉर्मल बनाया, नॉर्मल ऐसे मान लो ये सरफेस पे नॉर्मल है, तो मान लो अगर कोई रे आती है और इस पॉइंट पर टकराती है तो वापस जाती है ऐसे करके, और ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना। मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल आपस में बराबर होते हैं, ऐसा हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो देखो जैसे एक रे आई और देखो ये नॉर्मल है,
एक रे टकराई पी पॉइंट पर, ऐसे समझो ये एक रे आ रही है, मान लो ये एक मिरर है, मान लो ये एक पैराबोलिक मिरर है ना, मान लो ये एक पैराबोलिक मिरर है और एक रे ऐसे आके टकराती है, तो एक्चुअली ये इसका नॉर्मल है, हमने देखा अभी, और ये एंगल आपस में बराबर है। इसका मतलब ये टकरा के फोकस से वापस जाएगी, क्योंकि ये इसका नॉर्मल है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इसका मतलब कोई भी रे आएगी तो फोकस से वापस जाएगी। मतलब इस बात को याद कर लो कि अगर मान लो हमारे पास कोई पैराबोला है और पैराबोला में कोई रे ऐसे आकर टकराई किसी पॉइंट पर, तो टकरा करके वो फोकस से वापस जाती है। मतलब ये पैराबोला की एक्सिस है, तो एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे आई है ना, एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे आई तो कोई भी रे आएगी तो वो पी पॉइंट से टकरा करके फोकस से वापस जाएगी, है ना। ये बात याद कर लो कि अगर एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी। इस बात को याद कर लो, ठीक, वो इसी वजह से हुआ। अच्छा, इसी प्रकार देखो क्या होगा कि अगर कोई रे इधर से आई ऐसे, तो वो टकराकर इधर वापस जाएगी ऐसे। इसी का उल्टा कि अगर कोई रे इधर से वापस आई जो फोकस की तरफ जा रही थी, तो टकरा करके जब वापस जाएगी तो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वही सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो ये इसका नॉर्मल है, एक्चुअली ये नॉर्मल है और ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हुआ और ये अल्फ़ा हुआ तो ये भी अल्फ़ा हुआ। सेम कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल वही चीज़, ठीक। तो अगर कोई रे बाहर साइड पे रिफ्लेक्ट हो रही, देखो यहाँ पर रे अंदर साइड से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी प्रकार अगर कोई रे बाहर से रिफ्लेक्ट हो रही है और वो फोकस की तरफ जा रही थी, देखो जा नहीं पाए क्योंकि रिफ्लेक्ट हो कहीं वापस हो जाएगी। तो अगर कोई रे बाहर से रिफ्लेक्ट हुई जो कि फोकस की तरफ जाने वाली थी, तो टकरा करके वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब वो इस पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दो बातें हैं, ऐसे रे आई ऐसे निकल जाएगी और अगर ऐसे रे आई तो ऐसे निकल जाएगी। ये बात हमें याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, है ना। ये रेगुलरली आईआईटी में आने वाले क्वेश्चंस, अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूंगा हर जगह पर, है ना, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ के बिना अच्छे सवाल नहीं निकलेंगे। रेगुलर यूज़ होने वाली ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, आईआईटी के सवालों में। हालांकि मैंने बताया ये सब पुराने आईआईटी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। ऐसी ये भी 4-5 प्रॉपर्टी और भी देखेंगे, ये सब याद कर लेनी है ये सब। और आईआईटी मेंस एग्जाम में ये सब प्रॉपर्टीज डायरेक्ट पूछी जाती हैं। जैसे आईआईटी एडवांस में तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, लेकिन आईआईटी मेंस एग्ज़ाम में ये सब प्रॉपर्टीज डायरेक्ट आज भी पूछी जाती हैं, तो इसलिए इनका याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। लिखो इसको ध्यान से बच्चों पहले।